गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? बढ़िया सर जी, आप सुनाओ। यस सर। यस सर जी। आगे। बहुत अच्छी बात है। और कल हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो हमारे वर्ड्स हैं उन पे क्या उनका मतलब होता है, जो कि हम वर्ड को तो जानते ही हैं, इंटेलिजेंट किसको बोलते हैं, स्मार्ट किसको बोलते हैं। तो इसी संदर्भ में हम थोड़ा अब आने वाले ज़माने की बात करेंगे। अभी तक जब टेलीफोन की शुरुआत हुई थी तो सिंपली हम लोग कॉल करते थे, जो टेलीकम्युनिकेशन था। समय गुजरा, फिर हमने उसको डाटा कम्युनिकेशन में कन्वर्जन किया। अब सभी लोग जो करंट टाइम में एक दूसरे से इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर पाते हैं, दिस इज़ द आईटी कम्युनिकेशन। ठीक है। ऐसे ही आने वाला जो समय है, आप सुन रहे हैं 5G, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये अपकमिंग टाइम है, यानी आने वाले हर एक डिवाइसों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। ठीक है ना? तो 5G में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 5G में सिंपली जितने भी हमारे डिवाइसें होंगी, स्मार्ट डिवाइसेज मतलब जो कि इंटरनेट से आप जोड़ सकते हैं, वो सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्ट किए जाएंगे। ठीक है। तो 5G में ये सारी पॉसिबिलिटीज होगी। तो इसी संदर्भ में मैं आपको एक वीडियो शो कर रहा हूँ, पहले आप उसको देखिए, उसको सुनिए, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और उस पर कोई क्वेश्चन आपको, अगर आपको कोई बनती है तो आप कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन। और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी। लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं, बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं, ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं?
ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो क्या वहाँ 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। दुनिया भर में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। अमेरिका में वेरिजॉन नाम की कंपनी कुछ शहरों में ट्रायल कर रही है। ट्रायल बहुत छोटे एरिया में किए जा रहे हैं। नेटवर्क की स्पीड तो बहुत तेज है, लेकिन कंपनी को कुछ शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 5G की पहली सर्विसेज प्रोवाइड करने में दक्षिण कोरिया और चीन के शहर सबसे आगे होंगे। ये तो रहा सिंपली एक इंट्रोडक्शन की आपको जो 5G है, IoT है, वो आप समझ में आ रहा होगा आपको कि आने वाला जो समय है हर एक डिवाइसों को इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे। इट इज़ अ न्यू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज़ द IT कम्युनिकेशन। ओके, ये तो बात रही कि डिवाइसों का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ और नया ज़माना आने वाला क्या है, वो जो आपके सामने है और आपके रहते ही ये सारे चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। और उम्मीद है कि 2025 के दिसंबर तक इंडिया के अंदर भी हर एक डिवाइसें ऑटोमेटिकली इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगी। आप इंडिया के अंदर ड्राइवरलेस कार का भी अंदाज़ा ले सकें, एंजॉय कर पाएंगे। ठीक, और अपने आप ऐसा नहीं, अभी अभी हम लोग ट्रैफिक रोड पे देश के कई हिस्सों में हम लोग इस कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक है, जो एक्सीडेंट है, इनको बचाया कैसे। ये तभी संभव होगा जब हम लोग पूरे रोड को स्मार्ट रोड बना देंगे और जो आपका कार होगा वो भी आपका सेल्फ ड्राइवरलेस कार का भी हम लोग यूज़ करेंगे और कोई भी कार आपस में एक दूसरे को टकराएगी नहीं। उनके स्पीड सारे डिफाइंड होंगे, किस स्पीड से कौन सी कार चलेगी, आप कितने जा सकते हैं। आज की तरह नहीं कि जिसकी मर्जी हो जैसा रेस कर ले। सारी चीज़ें एक प्रॉपर तरीके से पॉसिबल हो पाएगा जब हमारा हर चीज़ आप इंटरनेट से जोड़ पाएंगे। ठीक है, और इस काम में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हम लोग आगे आ चुके हैं और पहली झलक आप 2025 तक आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी डेफिनेटली। तो फिर इसके ये जो सफ़र तय हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक जाके ख़त्म हुआ, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी ये तो सिंपली कुछ पॉइंट है जिसपे हम लोगों ने कल डिस्कस किया, उससे रिलेटेड एक हमने आपको वीडियो दिखाया। तो होपफुली कम से कम एक कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं होगा कि टेलीकम्युनिकेशन बिल्कुल अलग फील्ड है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ मेन टुडे जो कम्युनिकेशन है उसका पार्ट है। जैसे हम जूम में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये भी एक टेली कम्युनिकेशन है, बट इट्स नोन एज द डेटा कम्युनिकेशन, डाटा नेटवर्क की तरह कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अब हम केवल बात ही नहीं कर रहे, हम अपने एक दूसरे को वीडियो भी दिखा सकते हैं, शब्द भी दिखा सकते हैं और पिक्चर्स भी भेज सकते हैं, साउंड तो भेज ही रहे हैं आपके सामने। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आज का कम्युनिकेशन है, नया IT कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन कह सकते हो। दूसरा सिंपली मैं बार बार आज के बारे में, उसके बाद दोबारा आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज नोन एज IT सर्विसेज, IT इंफ्रा। ओके, ये तो बात रही। अब इस चीज़ सफ़र तय कैसे हुआ, अब हम इस पर बात करेंगे, बहुत सारा सवाल होगा। अनुराग, प्लीज अनम्यूट, आप अनम्यूट करिए। और एक सवाल आपसे है कि मान लीजिए आप अपने हॉस्टल में, बाघा बॉर्डर का नाम सुना है, पहले ही बताओ। चलो मैं बाघा बॉर्डर से बात करता हूँ। बाघा बॉर्डर अमृतसर। अमृतसर, यस यस यस, इंडिया और पाकिस्तान का पॉपुलर बॉर्डर। ठीक है, तो यस अगर सर। बाघा बॉर्डर पे खड़े हैं आप, चाहे मोबाइल फ़ोन से लेके करें चाहे लैंडलाइन से, अगर आप बाघा बॉर्डर पे हैं और एक पाकिस्तानी भी डेफिनेटली, मान लो आपके पास भी मोबाइल फ़ोन है और एक पाकिस्तानी है उसके पास भी मोबाइल फ़ोन है, दोनों लोग एक साइड खड़े हो जाते हैं, पास में ही खड़े हो जाते हैं और आपने पाकिस्तानी को फ़ोन किया। ठीक है, आपके मोबाइल पर डेफिनेटली आप इंडियन है तो जो भी इंडियन टावर होगा उससे सिग्नल आ रहा होगा, जो पाकिस्तानी है तो यस सर। पाकिस्तानी सिग्नल आ रहा होगा। लेकिन अगर आप कॉल करते हैं अपने फ़ोन से उस बंदे को, पाकिस्तानी को, व्हाट इज़ द पाथ, रास्ता क्या होगा, कैसे आपका मेरा जो कॉल है आप मेरे से आप तक जाएगा, इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? अगर चलो तो बाघा सर बॉर्डर पहले की तो बात, जैसे हम फोन बोलिए, पहले बोलिए फिर मैं पूछता हूँ। यस, सर पहले तो जैसे हम फोन को मतलब मिलाएंगे पाकिस्तान नंबर पे, तो यहाँ से इस जो टावर होगा ये हमारे नियरेस्ट उसके रिसीवर पे जाएगा। ठीक है, फिर वो सर इंटरनेशनल उसको रेफर कर देगा, फिर वो उधर वही मैं पाकिस्तानी जानना के चाह जो रहा हूँ, नियरेस्ट। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ
ये इंटरनेशनल टावर कहाँ है, ये कौन से शहर में होके जाएगा। चलो इसको मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ, चलो वो मैं बताऊंगा बाघा बॉर्डर वाला। अमीषा अगर आपके मैं माइंड में यस सर। है तो आप भी आंसर दे सकते हैं, तीन ही लोग हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वॉलंटरी कोई भी आके जवाब दे सकता है। दूसरा, अगर मान लो रोहित और अनुराग दोनों एक हॉस्टल रूम में एक ही जगह हैं, ठीक है, आप अपने जी बेड पे जी लेटे सर। हैं, ठीक है, और आपने, अगर आप एक दूसरे का एक ही कंपनी का फोन है, सब एक ही जगह है, तो अगर आप हाय बोल रहे हो, हेलो बोल रहे हो रोहित को उसी बगल में बैठकर नंबर मिलाकर, तो रोहित के पास जो हाय हेलो वो कैसे पहुंचेगा, इसके बारे में कुछ आइडिया है? देखो टावर में तो डेफिनेटली बात है कि सब लोग टावर से ही जुड़े हैं, मोबाइल फोन तो टावर से ही जुड़ता है, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है कि एक आदमी बता देगा कि हाँ नियर बाई जो भी टावर होगा उसी का सिग्नल आता है उस पर, ये तो हर आदमी को मालूम है आज की डेट में। लेकिन आपका हाय शब्द हेलो शब्द रोहित तक किन किन रास्तों से होके जाएगा, इसका कुछ आइडिया है? अगर दिमाग में है तो आप बताएं जरा सा, लगता है, या मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, मेरा जो शब्द है आपके पास जा रहा है? ऑप्टिकल हाँ बोलो। ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जाता होगा, तो सिग्नल जाते और हैं। अंदाजा ही लगा रहे हो, एक्ट नहीं पता ना, सीधी सी बात है ना, कोई इशू नहीं, कोई बात, मैं बताने यस के सर। लिए बैठा हूँ, देखो मैं नहीं किताब पता सर, पढ़ाने, नहीं। बिल्कुल, मैं बुक्स पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूँ, बुक्स पढ़ा के मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, बुक्स के लिए तो गूगल बाबा मुझसे कहीं बेहतर आज बता पढ़ाएगा आपको। गूगल में जाओ, दिमाग लगाओ, न यस जाने कितने सर्च इंजन है, दुनिया भर का पीपीटी वीडियो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें यस सर। अपने इंडिया के बारे में, हम जो आपस में दूसरे से बात कर रहे हैं, वो कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, उसका क्या रास्ता है, मैं उसके लिए बैठा हूँ, वो चीज़ मैं आपको बताना है, बाकी चीज़ों के लिए तो पूरा बुक्स है, किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास में, उसके लिए मैं नहीं करता, ठीक है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पता है बहुत अच्छी बात है, अब मैं बता दूंगा सब पता चल जाएगा और आज के बाद कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, मैं एक पीपीटी शेयर के माध्यम से इसको थोड़ा सा रखता हूँ, तब मैं आगे बढ़ूंगा। मैं इसमें ये बताने जा रहा हूँ कि अगर दो लोग आपस में कॉल करेंगे तो कैसे करेंगे, फिर मैं वो जो बाघा बॉर्डर का सवाल है उसका भी आंसर आपको दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, इस पीपीटी के माध्यम से मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिए, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। टेलीफोन यानी जो कम्युनिकेशन है, आज का जो कम्युनिकेशन है जैसे भी कर रहे हो, शुरुआत टेलीफोन से, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो पहला टेलीफोन लगाया डेफिनेटली ग्राहम बेल इसके जनक माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जब टेलीफोन लगाया तब से लेके आज तक जो हमने सफ़र तय किया, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। 2 से 3 दिन लगेंगे, लेकिन इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। साइबर सिक्योरिटी में हम तब पहुंच पाते हैं जब हमें पहले अपने घर का सामान कहाँ रखा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम साइबर सिक्योरिटी में सीधा हम पहुंच जाएं ऊपर सारे। आप ही तो कह सकते हो सोशल इंजीनियरिंग किसको कह सकते हैं, फिशिंग किसको कह सकते हैं, ठीक है ना, एथिकल हैकिंग वो अलग चीज़ है। लेकिन एक काम कैसे होगा, चोर अगर मान लो, कोई एक सिंपल सी बात करो, अगर कोई चोर किसी घर में चोरी करने जाता है तो सबसे पहले ये ढूंढता है कि चोरी में सामान कहाँ रखा होगा, सामान कहाँ, जो है चुराने वाला सामान कहाँ पे हो, कब चोरी करना। तो वही चीज़ है कि जब तक आपको पूरा नेटवर्क की सही जानकारी नहीं है तो आपको नेटवर्क की सुरक्षा कैसे करोगे। साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है हमें सुरक्षा। हैकिंग करना, चोरिंग करना बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी आदमी चोरी करना सीख लेता है, लेकिन उसकी सुरक्षा करना द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही कर पाते हैं जो उसकी पूरी जानकारी होता है, तो साइबर सिक्योरिटी में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इसमें बात करने वाला हूँ, ये चलिए इसकी छोड़ दीजिए, सिंपली मैं शुरू करूँगा टेलीफोन से। टेलीफोन जब से शुरू हुआ और आज के ज़माने में एक मीडिया जो सबसे इम्पोर्टेंट मीडिया है, दैट इज़ द कॉपर वायर। पहली बात जो भी मीडिया है, कॉपर वायर। टेलीफोन जब शुरू हुआ और आज के दौर में, ठीक है ना, कॉपर वायर की खासियत ये थी कि कॉपर वायर से ज़्यादा आप 5 या 6 किलोमीटर के दायरे में ही आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो। उससे ज़्यादा कम्युनिकेट करना हो तो फिर आपको दूसरे मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जब से टेलीफोन शुरू हुआ और आज के भी डेट में सबसे इम्पोर्टेंट जो वायर है वो कॉपर वायर है। काम करते हैं, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको मीडिया का भी लगे हाथ काम हो जाए, अलग से मुझे ना कराना पड़े। मैं यहाँ पे मीडिया लिख रहा हूँ जो आज के टाइम में हमारे कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं, एक दूसरे से बात करने में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पॉपुलर मीडिया हमारा एयर है। जब दो लोग सामने खड़े होते हैं तो डेफिनेटली मेरा कहा हुआ शब्द आपके कान तक कब जाएगा, जब हवा के माध्यम से होता है। लेकिन जैसे दूरी बढ़ती है
तो सबसे उस समय जो हमारा मीडिया आता था, जो जब से टेलीफोन शुरू हुआ और आज की डेट में कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, इसके बाद इसी कॉपर वायर का थोड़ा एक्जियल केबल का भी हम लोगों ने अपडेशन किया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में माइक्रोवेव या फिर EM वेव के बारे में हमारी बात हुई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है आपका जो नेक्स्ट है आपका जो ये टावर जिसे हम लोग मोबाइल से जोड़ते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, जैसा कि अभी आप बता रहे थे। और एक मीडिया और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है सैटेलाइट, ठीक है ना। तो ये जो मीडिया सारे हैं कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें से कोई ऐसा मीडिया नहीं है जो आउटडेटेड कह सकते हो, ऑल मीडिया आर यूज, ठीक है। वो बात अलग है, अगर मैं पूछूं सवाल पूछूं, आप लोग आंसर बताइए कि इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट मीडिया कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट मीडिया कौन सा, सबसे कमजोर मीडिया कौन सा है। दोनों चीजें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वीकेस्ट मीडिया। यस, टेल मी, चैट के माध्यम से बता दीजिए, बिना देर किए, कोई इशू नहीं। मेरी आवाज आ रही सभी को? यस समीर साहब, कौन सा मीडिया है, कौन से मीडिया को सबसे बेहतर मानेंगे? यस बताइए। सर सैटेलाइट को। आपने सैटेलाइट को बेहतर माना, ठीक है। अनुराग? यस सर। कौन सा मीडिया बेहतर है? सारे बेहतर हैं। सारे बेहतर हैं। इसमें सब, चलो अभी जो लिखा है आज के सिनारियों के हिसाब से सबसे वीकेस्ट मीडिया किसको माना गया है? सर सबसे कॉपर वायर। कॉपर वायर सबसे वीकेस्ट मीडिया जो माना गया है वो एयर को माना गया है, पहली बात तो ये, ठीक है। एयर, हवा, ठीक है सर। एयर इज द मोस्ट वीकेस्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हवा नहीं होगा तो दुनिया नहीं होगी, सबको मालूम है कि इम्पोर्टेंट उसके अपने आप बन गई, लेकिन सबसे कमजोर मीडिया माना गया क्योंकि कम्युनिकेशन में ये देखा जाता है कि कितनी दूरी तय कर रहा है, ठीक है ना। तो हवा में ज़्यादा से ज़्यादा दो लोग खड़े होते हैं 30 मीटर से 50 मीटर के दायरे में ही बात कर पाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और कॉपर वायर में जब हमने क्या, दो तरह का कॉपर वायर यूज किया जाता है। एक कॉपर वायर होता है जो 5 किलोमीटर के दायरे में काम करता है और दूसरा 6 किलोमीटर के दायरे में काम करता है। ये सिंपली पुराने टाइम में जब हम लोग बचपन में थे, आप लोग शायद किया है कि नहीं किया है, लेकिन शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। जब हम लोग छोटे थे, जब टेलीफोन इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन वैल्यू होता था कि टेलीफोन बहुत बड़ी चीज़ होती होगी, तो हम लोग क्या करते थे, दो खाली डब्बे लेते थे, उसको छेद करते थे और रस्सी से एक दूसरे से बांधकर एक से हाय हेलो बोलते तो दूसरे से सुनाई देता था। यानी कि कहने का मतलब है कि दो खाली डब्बे भी अगर रस्सी से बांध दिए जाएं तो उस रस्सी के माध्यम से एक डब्बे में बोला गया सब दूसरे डब्बे में सुनाई देता है, ठीक है। तो उसी तरह से कॉपर वायर, अगर दो फोन आपस में लें और कॉपर वायर जोड़ दें तो 5 किलोमीटर तक आप कोई बोलोगे तो कॉपर वायर में इतना सब क्षमता है कि आपके साउंड को 5 या 6 किलोमीटर, एक पतला वायर मोटा वायर दो यू यूज होता है, उतनी दूरी तक वो आपको सुना सकता है आपका हाय हेलो, ठीक है ना। कोएक्सियल में जब हम लाए तो कोएक्सियल में हमारी दूरी बढ़ के 40 किलोमीटर हो गई, ठीक है ना, 40 किलोमीटर। और ठीक है, माइक्रोवेव जो आजकल हम लोग टावर में जुड़ते हैं, ठीक है, इसका रेंज 1 किलोमीटर भी हो सकता है, एक से लेके आपका 15 किलोमीटर तक पॉसिबल है। अलग अलग टावर, जैसा से आप टावर यूज करेंगे अलग अलग कैटेगरी के टावर्स होते हैं, उस हिसाब से पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर, ये इसकी जो दूरी होती है वह इनफाइनाइट होती है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, मैं बात कर रहा था मीडिया के बारे में। इसमें डिफरेंट डिफरेंट मीडियाज थे, उनके बारे में मैं आपको बात कर रहा था, ठीक है। तो इसमें जो अभी जैसे कि अमीशा ने बोला कि सैटेलाइट, तो अमीशा मैं आपको बता दूं कि ऑप्टिकल फाइबर द अभी आज के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट मीडिया माना। सारे मीडिया इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आप नहीं कह सकते सुपर बीट कौन है, लेकिन आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर इज़ द बेस्ट मीडिया है अभी के दिन में। आने वाले समय में और मीडिया अच्छे हो सकते हैं, क्या क्या होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो हमारा मीडिया है सैटेलाइट के बारे में अगर बात करें तो सैटेलाइट, देखो डिश टीवी के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो क्या प्रॉब्लम होती है जब लाइट चली जाती है, तो सॉरी आंधी तूफान आता है तो फिर क्या होता है, सैटेलाइट आपका ऑटोमेटिकली
सैटेलाइट अपने आप क्या होता है, टीवी बंद हो जाता है। तो कम्युनिकेशन में संभव नहीं है, कम्युनिकेशन में हम सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं रह सकते। सैटेलाइट आंधी तूफान बारिश पे डिपेंड करता है, राइट, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास जो भी सैटेलाइट अवेलेबल है ट्रेडिशनल, आंधी पांधी पे काम करता है, आंधी तूफान आ जाए, इसलिए हम सैटेलाइट को पारंपरिक उस तरीके से यूज नहीं कर सकते जैसा कि हम लोग ऑप्टिकल फाइबर। तो पूरी दुनिया में द बेस्ट मीडिया जो है ऑप्टिकल फाइबर है आपका, ठीक है, करंट टाइम में, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा